हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमेर है और मेरा नाम है अंकल जैक्सन। और आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड कुछ ऐसे अजीब और गरीब फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद आप भी न जानते हो। तो आओ यार, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि नंबर 1 पे मेरा फेवरेट टॉपिक है साइबोला। 9. दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि एक लोकतांत्रिक देश है और सेम हमारे देश जैसे वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि हमारे देश में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है, वो है किम फैमिली के लीडर को वोट करना। इस वजह से वहां के लीडर्स हर बार 100% वोट से ही जीतते हैं। 8. दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप जैसे चाहे वैसे बाल कटा सकते हैं और जैसे चाहे वैसे उनको स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको सिर्फ 28 हेयर कट्स में से चूज करना होता है कि आप कौन सी हेयर कट करवाएंगे और अपने बालों को कैसे स्टाइल करेंगे। ये तो टट्टी है। Seven. दोस्तों, जब 1950s में नॉर्थ और साउथ कोरिया का डिवीजन हुआ था, तब नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पे ही एक विलेज बनवाया था जिसे प्रोपेगेंडा विलेज के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, ये एक फेक विलेज था जिसमें बताया गया था कि यहाँ हॉस्पिटल, किंडरगार्टन, नर्सिंग होम से लेके स्कूल, कॉलेजेस तक की भी फैसिलिटीज हैं, लेकिन ये सब फेक था। दोस्तों, दरअसल वो बिल्डिंग्स पूरी तरह से खोखली थी, उनमें फ्लोर नहीं थे, दीवारें नहीं थी, बस वो एक फेक स्ट्रक्चर था जो नॉर्थ कोरिया ने खड़े किया था दिखाने के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा उन्नति यानी कि प्रॉस्पर कर रहा है। 6. दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि पेट्रोल डीजल के अलावा आप कार किस चीज से चला सकते हैं, तो मोस्टली आप लोगों का जवाब रहेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। लेकिन नॉर्थ कोरिया में आज भी कोयले से ट्रक्स चलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मोस्टली आपको रूरल एरिया में देखने मिलेगा, लेकिन अर्बन में भी आपको ये चीजें देखने मिलेंगी। 5. दोस्तों, हमारे देश में हजारों टीवी चैनल्स है और हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है चूज करने को कि हमको क्या देखना है, और हम जो चाहें वो देख सकते हैं टेलीविजन में। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं और तीनों गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और उन तीनों चैनल्स में गवर्नमेंट अपना प्रोपेगेंडा फैलाती है लोगों के बीच। और इंटरनेट की तो बात ही मत करो यार, वो कैसा अजीब देश है जहां से आप लोको फैक्ट्स नहीं देख सकते। 4. दोस्तों, अगर आपको इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में शिफ्ट होना है तो आपको अपना सिर्फ बैग पैक करना पड़ेगा और एक घर रेंट पे या तो फिर उसको परचेस करना पड़ेगा और आप जाके वहां रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी में कौन रहेगा, ये नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं और इस परिवार के वफादार हैं, उन्हें ही प्योंगयांग में रहने का मौका मिलता है। 3. दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि जो न्यूज़पेपर हमारे घर पे रोज सुबह डिलीवर किया जाता है, वो चीज नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में कुछ इस तरह से न्यूज़ को डिस्प्ले किया जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को एक भगवान की तरह दिखाते हैं, और भगवान कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते, वो एक डिसीजन लेते हैं जो कि परफेक्ट होता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में दोस्तों बहुत सारे लॉज चेंज होते रहते हैं और वहाँ के लीडर्स ये नहीं चाहते हैं कि उनके लोगों को पता चले कि ये इतनी गलतियां कर रहे हैं। 2. दोस्तों, हमारे देश में हम जब चाहें तब इस रेडियो को ऑन कर सकते हैं और जब चाहे तब इसे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इस रेडियो में ना ही आपको वायर दिखेगा और ना ही इसमें आपको कहीं भी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बटन दिखेगा। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है वॉल्यूम को अप करना और वॉल्यूम को डाउन करना। 1. दोस्तों, सबसे अजीब चीज नॉर्थ कोरिया के बारे में यह है कि वहां कोई भी रिलीजन यानी कि धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहां सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, अगर ये सही में एक भगवान है तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें करते होंगे जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आओ यार, जानते हैं उनके सुपर पावर्स के बारे में। तो दोस्तों, किम जोंग इल जो कि सेकंड सुप्रीम लीडर था नॉर्थ कोरिया का, उसने दावा किया था कि 0.5
तो दोस्तों 1990s में जब नॉर्थ कोरिया में एक फेमाइन आया था, तब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। तब किम जोंग इल ने उन लोगों को कहा था कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट में जाओ और वहां जाके लकड़ी का भूसा खाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन के बारे में, जो कि अभी करंट सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया का। पॉइंट 4। दोस्तों जब किम जोंग उन 2 हफ्ते का था तब उसने बोलना शुरू कर दिया, और जब वो 4 हफ्ते का हुआ तो उसने चलना शुरू कर दिया। और अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो जब 3 साल का था तब उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया था। पॉइंट 3। चाइना की एक मैगजीन अनियन ने 2016 में कहा था कि ये सेक्सीएस्ट मैन अलाइव है। पॉइंट 2। किम जोंग उन ने यह भी क्लेम किया था कि सुप्रीम लीडर्स कभी भी टॉयलेट नहीं जाते, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है। आफ्टर ऑल वो भगवान है ना यार। पॉइंट 1। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने यह भी क्लेम किया है कि उसने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो कोरोना और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन। हेलो सर, स्टार्ट करें क्या? वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो अभी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं। तबा पूरा मूड खराब कर दिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी करो, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।